नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल बीते 12 जुलाई 2024 की रात्रि 7:11 पर अपनी वर्तमान स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 26 अगस्त 2024 की प्रातःकाल तक रहेंगे और इसके पश्चात अपने शत्रु राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भूमिपुत्र मंगल अपने शत्रु की साधारण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ मंगल के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़े विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, वाद विवाद, क्रोध, हथियार और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण भूमिपुत्र हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। मंगल का कुंडली में बलि होना इस बात की सूचना देता है कि जातक बेहद ज़्यादा साहसिक प्रवृत्ति का होगा, निडर स्वभाव का होगा, न तो किसी से डरने वाला, न किसी से दबने वाला और न ही मुश्किल परिस्थिति से घबराने वाला होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कुंडली में बलि मंगल जातक को विशेष मेहनती, पराक्रमी और पुरुषार्थी बनाता है। अब देखा जाए तो मंगल का गोचर एक राशि में मूलतः 45 दिनों तक के लिए ही होता है, लेकिन जब वक्री होते हैं, वक्री से मार्गी होते हैं तो थोड़ा अंतर हो जाता है, लेकिन मूल रूप से 45 दिनों तक ही एक राशि में संचरण करते हुए आपको प्रभावित करते हैं। इसलिए जब भी मंगल के गोचर की चर्चा होती है तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो जो लोग पुरुषार्थी हैं, मेहनती हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। ऊपर से यह गोचर तो अपने आप में ही अद्भुत रहने वाला है, क्योंकि इस गोचर काल के दरमियान सेनापति मंगल देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर कल्प वृक्ष का निर्माण करेंगे। जी हाँ, बृहस्पति कौन है? बृहस्पति तो परिमार्जित ज्ञान। जब बल को ज्ञान मिल जाए तो कहना ही क्या, क्योंकि अक्सर देखने में मिलता है जहाँ बल हो वहाँ ज्ञान की कमी हो, और जहाँ ज्ञान हो वहाँ बल की कमी देखने को मिलती है। अब अगर दोनों एक हो जाए तो क्या होगा? तो फिर वह कल्प वृक्ष बन जाएगा, यानी कि जो मांगोगे वह मिलेगा। ऊपर से राहु के साथ तीसरे 11वें का अर्थात लाभ का कॉम्बिनेशन, शनि के साथ केंद्र का संबंध बना रहे हैं, तो कहना ही नहीं। यूँ समझ लीजिए, मंगल का यह 45 दिनों का गोचर आपकी जीवन काल में किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। हालांकि मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं जो स्वभाव से धैर्यहीन है, इसलिए इन्हें चर राशियों में विशेष बल की प्राप्ति होती है। और यह राशि जिसमें गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि, यह एक स्थिर राशि है। परिणाम स्वरूप राशि का बल यहाँ पर मंगल को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी गुरु के साथ भर मात्र हो जाने से यह गोचर अपने आप में ही अत्यंत ही श्रेष्ठ हो जा रहा है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में हुआ है। यहाँ पर मंगल आपकी राशि और अष्टम भाव के स्वामी बनकर दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ जो आपके भाग्यपति और द्वादशपति बनते हैं युति बना करके गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव किस चीज़ का होता है? तो आपकी वाणी का, कुटुंब परिवार का होता है। फलतः मंगल इस गोचर काल के दरमियान आपकी वाणी को कठोर बनाएंगे, वाणी में कड़वाहट उत्पन्न करेंगे। हालांकि राहु से लाभ का संबंध होने के चलते इस समय वाणी के प्रभाव से ही लाभ के कई मौके आपको प्राप्त होंगे। आप अपनी वाणी का प्रयोग करके मजबूती के साथ धनार्जन करने में सफल होंगे। यूँ समझ लीजिए, अगर आप वाणी से संबंधित कोई काम करते हैं, हालांकि वाणी में कड़वाहट उत्पन्न होगी, लेकिन इसके बावजूद लोग आपकी बातों के पीछे पीछे भागेंगे। आर्थिक रूप से भी यह गोचर आपको मजबूती प्रदान करेगा। इस गोचर काल के दौरान लॉटरी, सट्टा, शेयर इत्यादि के क्षेत्र में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी और वहां से आपको धन की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई पड़ रही है।
हालांकि कार्य क्षेत्र पर जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनका अपमान मत कीजिए, क्योंकि शनि से केंद्र का संबंध मंगल का बन रहा है। तो ऐसे में आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का अपमान करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, तो फिर इससे आपको प्रॉब्लम होगा। और अगर आप अपने साथ काम करने वाले अपने से निचले वर्ग के कर्मचारियों का सम्मान करते हैं तो निश्चित तौर पर शनि और मंगल दोनों ही गोचर में आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। भविष्य को लेकर अगर कोई योजना आपके मन में है तो उस योजना पर काम करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा बहुत सचेत रहिए, खान पान पर विशेष रूप से अपने नियंत्रण रखिए। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियाँ होती है, जहाँ होते हैं वहाँ से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। अब इनकी चतुर्थ दृष्टि आपके द्वितीय भाव से पंचम स्थान पर पड़ेगी। पंचम भाव पेट का भाव होता है। देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि होगी, सम्मिलित दृष्टि, लेकिन पंचम भाव पर मंगल के साथ शनि की भी दृष्टि पड़ेगी, तो पेट जन्य रोग की संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। इसलिए आपको अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान जितना ज़्यादा आप ध्यान का सहारा लेंगे, योग का सहारा लेंगे, उतना ही आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। संतान पक्ष से भी आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। संतान के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। किसी भी प्रकार से पूर्व में संतान के साथ किसी बात को लेकर के अनबन हो गई थी तो पुनः एक बार रिश्तों में प्रेम लाने का, तालमेल बेहतर बनाने का मौका आपको प्राप्त होगा। अब मंगल की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी। यहाँ पर मंगल के साथ साथ राहु और शनि की भी दृष्टि होगी, बृहस्पति की भी दृष्टि होगी। तो आयु के लिए तो कोई खतरा नहीं है। बृहस्पति की दृष्टि और मंगल की स्वयं की दृष्टि के होने के चलते अपने ही घर को देखेंगे इसलिए, लेकिन फिर भी इस गोचर काल के दौरान चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट की स्थिति निर्मित होती हुई नजर आ रही है। इसलिए आपको गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। अगर कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो उससे बच जाइए। जी हाँ, अगर ऑपरेशन की स्थिति मतलब ऐसा सिचुएशन ना हो जहाँ पर ऑपरेशन कराना ही पड़े तो इस समय आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए। बाकी मंगल की 8वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्यपति बृहस्पति के साथ युति बना करके आपको प्रभावित कर रहे हैं। फलतः भाग्य का साथ आपको मिलेगा। भाग्य के सहारे ही आपके जितने भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं वह सब कार्य पूरे होंगे। यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी, चाहे फिर वह लंबी दूरी की यात्रा हो या फिर छोटी दूरी की यात्रा। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक कृत्य में आपकी रुचि बढ़ती हुई देखी जा सकती है। पिता का सम्मान कीजिए और उनको भी कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदायक साबित होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मेष राशि वालों के लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस गोचर काल के दौरान पुरुषार्थ को अपना साथी बना लीजिए। वाणी पर नियंत्रण रखिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए। बाकी लॉटरी, सट्टा, शेयर इत्यादि के क्षेत्र से तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का सम्मान करना बिल्कुल भी ना भूलिए, उनका अपमान भूल करके भी मत कीजिए। बाकी यह गोचर मंगल के साथ शनि के दृष्टिकोण से भी आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। यहाँ पर बृहस्पति का भी प्रभाव पॉजिटिव रूप से मिलेगा। द्वादशपति बन करके मंगल के साथ होंगे तो आपके खर्चों में तो वृद्धि करेंगे। कुछ खर्च, कुछ व्यय आपके द्वारा होगा, लेकिन वह अच्छे कार्यों में होगा। लेकिन हाँ, अगर आपकी स्वयं की कुंडली में ये ग्रह खराब हुए और अगर आप गलत कार्यों में, अय्यासी में पैसा खर्च करते हैं तो फिर इससे नुकसान आपको ही होगा। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी की शरण में चले जाइए। हनुमान जी की शरण में रहना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, इससे आपको, साथ ही साथ उनके मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए और बेहतर परिणाम की प्राप्ति आपको होगी। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।